नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं राज सर आपके बीच में फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करेंगे प्यारे बच्चों। तो ठीक है, ये देखते हैं। आज से हम प्रारंभ करेंगे आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है बच्चों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इतिहास 3 भागों में बटा हुआ है। प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन काल इतिहास, दूसरा क्या मध्यकालीन इतिहास, और लास्ट वाला क्या होता है बच्चों, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे आपके बीच में मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू करने से पहले बता दूं बच्चों, ये जो हमारा वीडियो होगा, यह वीडियो वनडे एग्जाम से लेकर के जो बच्चे पीसीएस तक की तैयारी करते हैं, प्री मेंस जो भी करते हैं, आपका आरओ या और भी जो अन्य एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से स्टेट पीसीएस वगैरह है, ये सबके लिए बिल्कुल फायदेमंद है। पूरा डिटेल में आपको सारा चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसलिए एकदम एकाग्र होकर आप लोग देखिए और समझने का प्रयास कीजिए मध्यकालीन भारत का इतिहास। और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है प्यारे बच्चों, इस्लाम के उदय और मोहम्मद साहब का इतिहास। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, इस्लाम का कैसे उदय हुआ, हाँ उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद ये जो हमारे मोहम्मद साहब हैं, इनका क्या इतिहास रहा है, इनका कब जन्म हुआ, इनके माता पिता का नाम क्या था, ये किस प्रकार से इनके साथ क्या क्या बातें हुई, इनका क्या स्वभाव था, क्या चरित्र था, हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं ध्यान से। तो आपका इनका जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, मतलब ये जो मोहम्मद साहब थे, ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, 570 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था प्यारे बच्चों, ये आपका मक्का में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, मक्का में। ठीक है, आइए, इनकी माता का क्या नाम था, माता का इनके नाम था अमीना। मोहम्मद साहब के माता का नाम क्या था, अमीना। पिताजी का क्या नाम था, अब्दुल्ला। ठीक है, और इनके एक चाचा भी थे, और इनका क्या नाम है, अबू तालिब। ठीक है बच्चों, आइए, इतना चीजें आप जान गए। ठीक है, इनकी माता का नाम अमीना, पिता का नाम अब्दुल्ला, और चाचा इनके थे अबू तालिब। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसके बाद जब इनकी उम्र क्या थी प्यारे बच्चों, 25 वर्ष। मोहम्मद साहब जब 25 साल के थे, 25 वर्ष के थे, 25 वर्ष के थे, तभी इनकी शादी किससे हो गई, खतीजा से हो गई। किससे हो गई बच्चों, खतीजा से। याद रखिएगा, मोहम्मद साहब कि जब ये 25 ईयर ओल्ड के थे, तभी इनका विवाह किससे हो गया, खतीजा नाम की महिला से हो गया। और इनकी उम्र कितनी थी, 40 वर्ष थी। ठीक, याद रखिएगा, मतलब इनसे 25 15 साल बड़ी महिला थी। ठीक है, तो इनका इनसे विवाह हो गया। आगे देखिए, ये जो मोहम्मद साहब बिलोंग करते थे, ये आपके कुरैश एक जनजाति होती है, उससे बिलोंग करते थे। ठीक है, इस तरीके से हो गया। और इसके बाद ये देखिए, ये एक देववादी समर्थन थे। जो मोहम्मद साहब थे, एक देववाद के समर्थन थे, एक ईश्वरवादी थे, एक ही प्रकृति या एक ही चीज को मानते थे। ठीक है, और इनकी क्या करते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। कौन, ये मोहम्मद साहब जी। ठीक है, लेकिन ये जो कुरैश जो जनजाति थी, कुरैश जनजाति के लोग किसको मानते थे, बहुदेववादी। इसलिए वहाँ की जो और जनजातियां थी, उनमें और मोहम्मद साहब में अच्छे से बनती नहीं थी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 619 ईस्वी में ये जो आपके खतीजा अबू तालिब, जो खतीजा जो उनकी पत्नी, और प्लस उनके जो चाचा जो थे अबू तालिब, इनका क्या हो गया बच्चों, देहांत हो गया। क्या हो गया, ये इनका खतीजा और अबू तालिब, उनकी पत्नी और उनके जो चाचा थे, क्योंकि इनके माता और पिता तो बचपन में ही मर गए थे, तो इनके जो चाचा अबू तालिब थे, इनका देखभाल परवरिश वगैरह क्या है वही करते थे। और इनको मतलब जो मोहम्मद साहब थे, इनका मतलब ऐसे जो वो समाज होता है उसमें इनका बिल्कुल मन नहीं लगता था। ठीक है, जैसे गौतम बुद्ध थे, एक सन्यासी प्रवृत्ति उनका नेचर हुआ करता था। अपना एकांत में बैठना, सोचना, पूरा समाज के बारे में सोचना, ईश्वर के बारे में सोचना। तो ये क्या करते थे, बचपन से ही मतलब एकांत में रहते थे, और प्रकृति को समझने का, ज्ञान प्राप्त करने की आतुरता मन में बनी रहती थी। कंदराओं में, वही मक्का के पास में ही जो नदी है, तालाब है, झील है, वहां पर जा करके देखते थे। और कुछ ज्ञान कंदराओं में जा करके लगभग कई सालों तक इन्होंने वो अपना किया, ज्ञान की प्राप्ति की। उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ठीक है, बहुत ही इस तरीके से इनका नेचर था प्यारे बच्चों। तो और क्या होता है, 619 ईस्वी में खतीजा और अबू तालिब, इनका क्या हो गया, इनके देहांत हो गया। अब मोहम्मद साहब कहाँ पर आकर रहने लगे,
मक्का में रहने लगे। ठीक है, अब इसके बाद 622 ईस्वी में 622 ईस्वी में हालांकि जो इनके चाचा अबू तालिब थे, अबू तालिब क्या है कि इनसे मतलब इनकी बातों से समर्थन नहीं रखते थे। मोहम्मद साहब जैसे उन्होंने कहा था कि एक देववाद और मूर्ति पूजा का विरोध होना चाहिए, तो ये आपका जो उनके चाचा अबू तालिब थे उनका उससे मतलब विरोधाभास था, मतलब उनको उनके विचारों को मानते नहीं थे। ठीक है बच्चों, आइए 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब कहाँ चले गए? ये मक्का से कहाँ आ गए? मदीना आ गए। मक्का से कहाँ आ गए बच्चों? मदीना आ गए। मक्का से कुछ ही दूरी पर आपका क्या पड़ता है? मदीना पड़ता है। ठीक है, तो 622 ईस्वी में मक्का से मदीना आ गए। तो आने की जो घटनाक्रम है उसी को क्या बोलते हैं? हिजरी संवत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हिजरी संवत बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं 632 ईस्वी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि हिजरी संवत कब से मनाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 622 से बताएंगे, 622 ईस्वी से हिजरी संवत क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मोहम्मद साहब कहाँ से आए थे? मक्का से मदीना आए थे। ठीक है, और मोहम्मद साहब का देहांत कब होता है? 600 मतलब 22 के बाद 32। ठीक है, 10 साल बाद इतने में इनका देहांत हो जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं मोहम्मद साहब के विचार क्या थे बच्चों। तो मोहम्मद साहब के लगभग 4-5 विचार थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। जैसे नमाज, मोहम्मद साहब का एक का नाम था कि जो मुस्लिम होते हैं, जो सच्चे मुस्लिम होते हैं, उन्हें 5 प्रकार की नमाज का 5 प्रकार की नमाज ये 5 प्रकार की नमाज को अता करनी चाहिए। ठीक है, और इसमें जो 5 प्रकार की जो नमाज है वो आपका फजर है, जुहर है, असर है और मगरिब है और ईसा है। फजर, जुहर, असर, फजर, जुहर, असर, मगरिब और ईसा, ये 5 प्रकार के नमाज जो होते हैं उनको पढ़ना चाहिए, आगे अदा करना चाहिए। मक्का की धार्मिक यात्रा, कहने का मतलब मोहम्मद साहब ये कहते थे, उनका यह विचार था कि प्रत्येक मुस्लिम को एक बार, कम से कम जीवन में एक बार मक्का की जो धार्मिक यात्रा है, पवित्र स्थल है, उसकी यात्रा उन्हें करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है जकात कर। तो जकात कर कैसा कर है? एक प्रकार का क्या है? धार्मिक कर है। और व्यक्ति जो अपना, और ये भी याद रखिएगा, जो जकात कर है वो किससे लिया जाता है? सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति से ही लिया जाता था। और धार्मिक कर है और अपने आय का 2.5% उसको धार्मिक कर के रूप में, जकात कर के रूप में देना होता था। ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध, इन्होंने क्या किया था? मूर्ति पूजा का विरोध किया था। और एकेश्वरवाद, और एक प्रकृति या एकेश्वर को ये भी मानते थे। ठीक है, आइए 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का क्या हो गया? देहांत हो गया। जब देहांत हो गया बच्चों, अब देहांत हो गया तो इसके बाद निश्चित रूप से आगे उनकी जो परंपरा थी उनको चलाने का कोई न कोई चाहिए। तो उसी समय इस्लाम में क्या हुआ बच्चों? खलीफा या इस्लाम धर्म के जो होते हैं वो अब नियुक्त होते। कितने खलीफाओं ने आगे के चीज़ों को देखा, तो आप क्या बताएंगे? 4। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो थे मुस्लिम थे खलीफा थे, जिनका नाम था अबू बकर। पहले तो चारों का नाम याद कर लीजिए आप लोग। अबू बकर, उमर, क्या नाम है बच्चों? अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, याद कर लीजिएगा। पहले अबू बकर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका क्रम भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोहम्मद साहब के देहांत के बाद 4 खलीफा हुए। जो पहले खलीफा हैं वो उनका नाम है अबू बकर, मेरे साथ बोलिए, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। अबू बकर, उमर, उस्मान, अबू बकर ऐसे कर लीजिए, उमर उस्मान एक में कर लीजिए और अली। ठीक, इनका क्रम क्या है? ये 632, 634, 32, 34, 44, देखिए आसान है ना, 32, 34, 44, 56 और 66। 32-34 में कौन थे? 632 से लेकर के 634 तक अबू बकर ने खलीफा के रूप में काम किए। इसके बाद 634 से लेकर 644 के रूप में उमर ने, और उस्मान 644 से 656 और अली 656 से 666। तो 32-34, फिर इसमें 10 जोड़ दीजिए, 32-34 फिर 44 फिर 56, 32-34, 44, 56 और 61, इस तरीके से याद करिएगा बच्चों। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये जो अबू बकर थे, एक्चुअली मोहम्मद साहब के समय कोई भी सैनिकों का दल, कोई भी सेना वगैरह का निर्माण इसमें नहीं करते, अपने साथ नहीं रखते थे। लेकिन जैसे फिर खलीफाओं का आगमन हुआ तो अबू बकर ने सबसे पहले अबू बकर ने सैनिकों का एक दल निर्धारित किया, और उसमें कितने सदस्य थे? 11 सदस्य थे। ठीक है बच्चों, और इसके बाद इन्होंने
क्या किया कि बैजेंटाइन पर इन्होंने धावा बोल दिया। अबू बकर साहब अपना एक सैनिकों का दल बनाए, 11 सैनिकों का दल, उसमें विरोधा के रूप में थे लोग। तो इन्होंने क्या किस पर हमला कर दिया था, बैजेंटाइन पर हमला किया था। ठीक है। अब इसके बाद इनका एक कार्यकाल समाप्त होता है। तो फिर उमर, दूसरे खलीफा कौन बने, उमर। तो उमर क्या किए, अपनी और सेना को मजबूत कर लिए। हाँ, अबू बकर के बाद उनके उनको एक पैटर्न मिल गया था, तो उन्होंने और अपनी सेना बढ़ाई। इसके बाद उन्होंने सीरिया, ईरान और बैजेंटाइन तीनों पर इन्होंने हमला किया। ठीक है, उमर साहब ने। अब इसके बाद आते हैं उस्मान। तो उस्मान साहब कुछ विशेष नहीं किए थे, हालांकि ये भी साम्राज्यवादी थे, लेकिन इन्होंने कोई विशेष वगैरह कुछ किया नहीं। इसके बाद लास्ट में आता है नंबर अली जी का। क्या है, अली, जो चौथे खलीफा थे, इनका क्या नाम था, अली। ठीक है। तो ये मक्का पर मक्का के पास में ही रहते थे। मक्का के इसके पास में ही एक कुफा नामक जगह है। जो चौथे खलीफा अली थे, वो मक्का के पास में कुफा पर जो जगह है वहीं पर ये निवास करते थे। ठीक है। तो अली साहब का भी क्या हो गया, देहांत हो गया। जब अली साहब का देहांत हो गया बच्चों, तब इसके बाद अली साहब का जब देहांत हो गया तो कोफा के जो निवासी थे, ये जो कोफा है, ये कोफा है, यहाँ के जो निवासी थे, इन्होंने अपना नेता किसको बना लिया, यजीद को बना लिया। मक्का के पास में ही कोफा है, कोफा पर जहाँ पर अली अली जो खलीफा रहते थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद कोफा की जनता ने क्या किया, यजीद को अपना नेता चुन लिया। अब चुन लिया, इधर देख लीजिए, ये जो आपके हसन और हुसैन का आपने नाम सुना होगा। ठीक है। तो हसन और हुसैन कौन थे, सबसे पहले जानिए। तो जो मोहम्मद साहब थे, उनकी पुत्री थी, मोहम्मद साहब की एक पुत्री थी जिनका नाम था, प्यारे बच्चों, फातिमा थी। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा था, और उन फातिमा के दो पुत्र थे, हसन और हुसैन। तो मोहम्मद साहब की पुत्री के दो पुत्र थे, हसन और हुसैन। ठीक है। तो हसन तो पहले ही कुछ उनके साथ अपनी घटना हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद जो हुसैन थे, तो हुसैन ने क्या, उनको लगा ये एक्चुअली मक्का में थे और एक मक्का के पास में कोफा है, भाई दो लोग कैसे चीज कर सकते हैं। और जो यजीद था, इस्लाम परिवार का नहीं था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कोफा के पास यजीद राजा था, वो इस्लाम परिवार का नहीं था। तो और ये क्या है, एक्चुअली क्या है कि ये मोहम्मद साहब के पुत्री के पुत्र हैं। तो निश्चित रूप से जब विशेष व्यक्ति से का कोई पुत्र हो, कोई पुत्री हो, कोई रिलेटिव हो, कोई संबंध होता है, तो वहाँ एक आदमी का उसमें कुछ और ज्यादा ही लगाव होता है। तो इन दोनों के बीच में प्यारे बच्चों एक करबला का युद्ध हुआ। कहाँ पर हुआ, करबला का युद्ध हुआ। लेकिन इस होता क्या है करबला के युद्ध में, इस करबला के युद्ध में होता क्या है कि जो हुसैन है, ये पराजित हो जाते हैं। हुसैन क्या जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, और यजीद क्या जाता है, उसकी विजय, या जीत जाता है वह। ठीक है। तो या हुसैन, या हसन, या हुसैन, दुख का जो याद करते हैं, जो ताजिया, आप जानते हैं जो ताजिया निकलता है, तो उसमें यही जो करबला के युद्ध में जो हसन और हुसैन की जो उसमें पराजित हो जाते हैं, या जीत जाता है, तो उनके दुख को, हसन और हुसैन को, मतलब उनको कैसा उस समय फील हुआ होगा, कैसा उनको होगा। तो अपने नहीं देखते, अपने ऊपर कुछ छुरी से वार कर लेते हैं क्या, तो इस तरीके से करते हैं। तो उसमें बोलते हैं या हसन या हुसैन। तो ये जो मोहम्मद साहब की जो पुत्री फातिमा थी, फातिमा के जो पुत्र हसन हुसैन, उन्हीं के दुख को क्या करते हैं, वो प्रकट करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ और बातें हैं। कुरान और शरीयत क्या होता है, अब इसको जान जाइए। तो कुरान क्या होता है, सबसे पवित्र पुस्तक होता है। कुरान सबसे पवित्र पुस्तक है। और कैसी पुस्तक है बच्चों, आभासी या आसमानी, मतलब ये गॉड गिफ्टेड, ऐसे मान लीजिए भगवान के द्वारा भेजी गई कुरान और पुस्तक है। और और सबसे पवित्र पुस्तक है। ठीक है। और शरीयत क्या होता है बच्चों, शरीयत एक प्रकार का कैसा है, कानून। और मतलब जो आप इस्लाम जो धर्म है, या मतलब जो चलता है, जिसको जो उसके समाज के लोग जो चलाते हैं, तो किसके आधार पर चलाते हैं, ये जो शरीयत होता है, जो कानूनी पुस्तक होती है, उसी के अनुसार लोग अपना जीवन यापन करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर इधर उस शरीयत के अलावा कुछ अन्य काम करते हैं, तो उसके विरुद्ध क्या होता है, फतवा जारी कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सारी बातें हो गई। ठीक है। अब कुछ और बातें हैं, अभी हम डिटेल बताएंगे अभी पूरा। आप पहले इसको देख लीजिए एक बार, एक रोड मैप बना लीजिए कि कैसे क्या होता है क्या नहीं है। ठीक है। ये देखिए, इतना यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या है, अरबों का आक्रमण, एक और टॉपिक है बच्चों, अरबों का आक्रमण। ठीक है। इसमें क्या होता है, अरबों के आक्रमण में क्या है
कि अरबों का आक्रमण समझने से पहले हमको ये समझना है, ये हमारा इंडिया हो गया, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये इंडिया हो गया, भारत हो गया। और इधर देख लीजिए, ये इराक हो गया, और यहाँ पर देखिए ईरान है, हाँ? और इसके बाद इधर श्रीलंका है, इधर श्रीलंका है। तो कहने का मतलब यह है, कहानी यहाँ से शुरू होती है कि इराक में जो मुस्लिम रहते हैं वो किसको मानने वाले, सुन्नी समुदाय के। सुन्नी, शिया और सुन्नी आप जानते होंगे पहले से कि शिया और सुन्नी दो समुदाय होता है मुस्लिम में। तो इराक के जो मुस्लिम थे, मुस्लिम हैं, वो किस समुदाय से बिलोंग करते हैं, सुन्नी से, ठीक है बच्चों। और ईरान के क्या है, शिया से, ठीक है। एक्चुअली जल्दी पढ़ता नहीं है, पाकिस्तान भी जो है वहाँ के जो लोग हैं वो भी सुन्नी समुदाय यानी कट्टर हैं, ठीक है। तो इराक के जो आपकी जो जनता है, जो मुस्लिम है, सुन्नी है, और वहाँ का जो वो है मालिक है, सर्वे सर्वा है, उनका नाम क्या है, गवर्नर जिसको बोलते हैं। गवर्नर कौन है बच्चों, हज्जाज, ठीक है। हज्जाज देख रहे हैं ना, कितना खतरनाक नाम है। तो इराक के जो गवर्नर थे उस समय, उनका नाम था हज्जाज। तो हज्जाज ने क्या किया कि ये जो भारत का जो समुद्री वाला जो इलाका है, यहाँ से एक जहाज, अपनी पानी वाली जो जहाज होती है, समुद्र वाली जहाज, इसको लेकर के कहाँ भेज दिया बच्चों, श्रीलंका के पास। श्रीलंका के पास गए और वहां से उन्होंने, ये 708 ईस्वी में इनका जहाज वहां पर गया हुआ था। 708 ईस्वी में वहां पर अपनी जहाज को ले गए, और लेने के बाद वहां पर क्या किया, उन्होंने खूब मूल्यवान वस्तु को अपने जहाज में भर लिया। और उसके बाद पितृविहीन स्त्री, मतलब ऐसी लड़कियां, सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी लड़कियों को क्या किया, उन्होंने वहां से अपनी जहाज पर बैठा लिया। कहाँ ले जाने के लिए, इराक ले जाने के लिए, अपने जो उनके गवर्नर थे हज्जाज के पास, उनको पहुंचाने के लिए। तो ये यहाँ पर उन्होंने उसको लिया, कुछ वहाँ से मूल्यवान धन जो है उसको लिया। फिर इन सब सारी चीज़ों को, लड़कियों को, पितृविहीन मतलब जिनके पिता माता पिता नहीं होते थे, उनको अपने जहाज बैठा लिया। तो आते समय हुआ से यहाँ से फिर उन्होंने क्या किया, ऐसे वापसी किया। लेकिन इसके बाद वापसी करते समय क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये सिंध के पास पहुंचे थे। तो सिंध के पास ही एक आपका देवल नामक बंदरगाह है। क्या है, देवल नामक बंदरगाह है। देवल नामक बंदरगाह पर ही वहाँ पे जो समुद्री डाकू थे, उन्होंने क्या कर दिया, हमला कर दिया। समुद्री डाकू हमला करके, और जो भी चीज़ें थी, ये सब सामान वामान और जो भी वहाँ से कुछ लूटपाट के आ रहे थे श्रीलंका से, इन्होंने लूट लिया। और यह बात किसको मालूम चल गया, हज्जाज को। हज्जाज ये सुना तो उसने क्या किया, वहाँ जो सिंध के जो राजा थे, राजा से उसने वो किया, अपनी बात रखी कि भाई हमारे जहाज को तुमने क्यों क्षतिग्रस्त किया, हमारा माल, हमारा पैसा, जो भी चीज़ें वहाँ से सामान ला रहे थे, तुमसे क्या मतलब हो, तुमने क्यों वहाँ पे छीन लिया, कैसे क्या, तुमने अच्छा नहीं किया। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। तो ये जो आपका था सिंधु है, सिंधु जो देवल बंदरगाह था, यहाँ पर देख रहे हैं देवल बंदरगाह है। तो देवल बंदरगाह में, देवल में ही राजा दाहिर थे। कैसे समझिए, ये जो देवल जो सिंध प्रांत के जो वो था, देवल जो जगह था, वहां पर एक राजा थे, हिंदू राजा, जिनका नाम था राजा दाहिर। सिंध प्रदेश के राजा थे राजा दाहिर। तो उसने कहा कि, और वहां पे जो जहाज पहुंचा था, जो जहाज उनका लूटा था, हज्जाज का जहाज, भेड़ और तनमाकर, क्या नाम है बच्चों, कैसे याद रखिए, भेड़ और तनमाकर, ये समुद्री लुटेरों का नाम है। भेड़ और तनमाकर ये अभी भी वहां पर उपस्थित है। आपका जो अफ्रीकन जो आपका जो है जगह है, वहां पर भी इस तरीके के समुद्री लुटेरे पाए जाते हैं। ठीक है, भेड़ और भेड़, वो भेड़ समझिएगा मत, खेत में चरने वाला, भेड़ और तनमाकर। ठीक है, आगे देखिए। और राजा दाहिर ने फिर समय जवाब दिया इसको, हज्जाज को, कि देवल पर हमारा नियंत्रण नहीं है। साफ साफ कहा कि हुजूर, हमारा जो है कि देवल पर कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है, इससे उसको लगा कि नहीं, राजा दाहिर सब कुछ करवाया है, मेरी जहाज को, मेरी उसको लूटा है। तो हज्जाज को इससे नाराज हो गया और गुस्सा हो गया। गुस्सा होने के बाद फिर क्या करता है वह, हज्जाज अब क्या करता है कि अब हमला करने की कोशिश करता है। सोचता है कि अब मैं राजा दाहिर के साथ अब उसको समाप्त कर दूंगा। तो कैसे समाप्त करने की योजना बनाता है, उसको देखिए। इस तरीके से हज्जाज अपने एक सेनापति को भेजता है। ये दाहिर जो है, दाहिर जो सिंध प्रांत का है, सिंध प्रांत का जो व्यक्ति है, इसकी इसकी जो राजधानी है दो होती है, एक अरोर, एक राजधानी अरोर है, और दूसरा क्या है, ब्राह्मणावाद। ऐसे समझिए, जो राजा दाहिर सिंध प्रांत का जो दाहिर राजा दाहिर है, अपनी जो राजधानी है दो जगह बनाया था, एक है अरोर और दूसरा क्या है, ब्राह्मणावाद।
ब्राह्मणाबाद में राजा दाहिर के पुत्र जय सिंह क्या है कि वहां पर अपना शासन देखते थे वहां का, और अरोर में कौन थे? राजा दाहिर। ठीक है, ये समझिए। तो ये जो हज्जाज है, हज्जाज अपने एक सेनापति को भेजा, हज्जाज अपने एक सेनापति को भेजा कि जाओ और दाहिर से युद्ध करो और उसका बदला लो। तो उसमें होता क्या है, दाहिर और मामूली राजा ऐसा नहीं था, बहुत ही शक्तिशाली राजा था राजा दाहिर। राजा दाहिर के साथ अब उबैदुल्लाह का क्या होता है? युद्ध होता है। इसमें उबैदुल्लाह का क्या हो जाता है? वध हो जाता है। मतलब हराता तो है लेकिन हरा के छोड़ नहीं देता है। राजा दाहिर उबैदुल्लाह को पराजित तो कर देता है, लेकिन पराजित करने के बाद उनका उनका वध भी कर देता है। ठीक है, इससे हज्जाज का जाता है और गुस्सा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद तो सोचता है कि चलिए अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर भेजता हूँ। तो उसने और एक अपने सेनापति जिसका नाम है बुदैल, उसने अपने सेनापति दूसरे सेनापति बुदैल को भेजा। तो दाहिर ने क्या किया? इसको भी पराजित करके उसका वध कर दिया। इसमें फिर दाहिर की विजय हो जाती है। तब इसके बाद गुस्सा होकर के हज्जाज ने एंग्री हो जाएगा, आपे से आदमी बाहर हो जाएगा कि 2 बार भेजे और इसके बाद इसकी इतनी मजाल कि हमारे सभी सैनिकों को हत्या कर दे रहा है, पराजित भी कर रहा है, हत्या भी कर दे रहा है। तब उसने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला। हज्जाज ने अपने दामाद और अपने सेनापति, हज्जाज का दामाद भी था और सेनापति भी था, क्या नाम था उसका? मीर कासिम और मोहम्मद बिन कासिम। मतलब मीर कासिम का ही दूसरा नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। तो घबरा आपको परेशान नहीं होना है कि मीर कासिम कहे चाहे मोहम्मद बिन कासिम कहे, दोनों एक ही चीज है। ठीक है बच्चों, और इसकी उम्र कितनी थी? मात्र 17 वर्ष थी। ठीक है, मीर कासिम या मोहम्मद कासिम का जो उम्र था कितना था? मात्र 17 साल था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो होता क्या है, ये मीर कासिम 17 वर्ष था, या मोहम्मद बिन कासिम को कह सकते हैं MBK। एम से मोहम्मद, बी से बिन, के से कासिम। और इसका किससे युद्ध करता है? राजा दाहिर से करता है। ठीक है, और ये क्या करता है? तो इसमें ये राजा दाहिर की हत्या कर देता है। ठीक है, अरोर में जो बैठे थे राजा दाहिर, उनसे लड़ता है और लड़ने के बाद राजा दाहिर के क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चों? उसमें उसने भी हत्या कर दिया। ठीक है, और ये सब भी घटनाक्रम हो गया। अब आगे देखिए, अब 712 ईस्वी में आगे की घटना क्या होती है? राजा दाहिर की मृत्यु के पश्चात राजा दाहिर की 2 पत्नियां थी। राजा दाहिर की कितनी पत्नियां थी? 2 पत्नियां थी। कौन कौन थी? एक का नाम था रानी बाई और दूसरे का क्या नाम था? लाड़ी बाई। राजा दाहिर की 2 पत्नी थी, रानी बाई और लाड़ी बाई। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो ये रानी बाई क्या थी? बहुत बहादुर महिला थी। ये रानी बाई क्या थी? बहुत बहादुर महिला थी, और इन्होंने जमकर सेना का क्या किया? सामना किया। राजा दाहिर की 2 पत्नियां थी, रानी बाई और लाड़ी बाई। तो रानी बाई बहुत बहादुर थी और उसने सेना का अपने पति की मृत्यु के पश्चात भी उन्होंने क्या किया? सेना का सामना किया। लेकिन जब उन्होंने देख लिया कि ये जो हमारा दुश्मन है बहुत ज्यादा संख्या में है, बहुत ज्यादा ताकतवर तरीके से हमसे लड़ रहा है, आकर उसने एक्चुअली क्या किया था? घेराव कर लिया था। तो घेराव कर लेने के बाद इनका राशन पानी खाना जो है एकदम कम हो गया था। ठीक है, आप देखे होंगे पद्मावत मूवी, तो उसमें भी आपका जो अलाउद्दीन खिलजी जाता नहीं, 6 महीने तक वहां पर किले के बाहर एकदम पूरा आना जाना बंद करता है। भाई राशन या कोई या फल सब्जी आप कितना उगाएंगे, कितना खाएंगे? और इतनी पूरी आपका राज्य है, साम्राज्य, इतने लोग रहते हैं, राजा है, दासियां हैं, इतने सैनिक है, तो निश्चित रूप से आदमी की थोड़ा सा समस्या तो हो ही जाएगी। तो इसी तरीके से ये भी क्या था, मोहम्मद बिन कासिम वहां पर इस तरीके से गया और वहां पे लगभग कई दिनों तक रहा। और राजा दाहिर को मारने के बाद रानी बाई जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने सेना का सामना किया। अब देखिए कि अब सामना में अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो सबसे पहले इतिहास में आपका रानी बाई को ही ये जौहर प्रथा आप जानते होंगे। देखिए होता है सती प्रथा और एक जौहर प्रथा। तो सती प्रथा क्या होता है कि पति की मृत्यु के पश्चात जो उनकी पत्नी होती है, वो क्या होती है? वो भी पति की चिता के साथ जल करके मर जाती थी। अब तो हालांकि अब ये सब चीजें खत्म हो चुकी हैं हमारे समाज से। लेकिन जो जौहर प्रथा है प्यारे बच्चों, जौहर प्रथा क्या होती है? सामूहिक रूप से होती है। इसको याद रखिएगा, जौहर प्रथा क्या होता है? सामूहिक रूप से होता है। तो रानी बाई और उनके जो थी राजमहल की और भी जो महिलाएं थी, देखिए कि हमारे इज्जत आबरू से भी खिलवाड़ हो सकता है। तो क्या की आग हवन कुंड बनाई और आग का बड़ा सा कुंड बनाई। जौहर प्रथा होता है क्या? ऐसे को बड़ा सा आग वो बना लेना, इस तरीके से आग बना लेना। ठीक है, इस तरीके से आग बना लेना, और इसमें अब क्या होता है अपना ये इसमें जाकर के कूद जाती है, और सबसे पहले रानी ही कूदती है, याद रखिएगा। इसमें सबसे पहले इसमें ऐसा नहीं कि और सबको भेज दिया अपने
ऐसे बाद में लास्ट में ऐसा नहीं होता। सबसे पहले रानी ही कूदती हैं, जो सबसे मुखिया होती हैं, और उसके बाद जो भी उनकी दासियां और भी महल की जो उनकी सेविकाएं होती, सब लोग उसमें अपना प्राण त्याग देते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद इन्होंने ऐसा, रानी बाई ने तो ऐसा कर लिया। अब इसके बाद जो दूसरी पत्नी थी लाड़ी बाई थी, इनकी दो पुत्रियां थी। लाड़ी बाई की दो पुत्रियां थी, एक का नाम था सूर्य देवी और दूसरे का नाम था परमल देवी। और ये दोनों क्या करते हैं, भाग जाते हैं। कहाँ भाग जाते हैं, ब्राह्मणाबाद में भाग जाते हैं। ठीक है, हाँ, एक दूसरी राजधानी थी ना, या बताए थे, तो आपका ब्राह्मणाबाद में चली जाती हैं, जहाँ पर इनके पुत्र जयसिंह क्या करते हैं, जयसिंह वहाँ पे जो कि राजपाट देख रहे होते हैं। ठीक है, सिंध प्रांत की दूसरी राजधानी थी ब्राह्मणाबाद। ये कौन कौन भाग जाता है, लाड़ी बाई, सूर्य देवी और परमल देवी, ये तीनों चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद है इनका आतंक फिर जारी रहता है। तो वहाँ पे जो जयसिंह देख रहे होते हैं वहाँ का राजभाल, तो जयसिंह को ये पराजित कर देता है। लेकिन पराजित करने के बाद इनका वध नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, इसलिए नहीं करता है कि इन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा चलो तुम इस्लाम स्वीकार करो, तो राजा जय सिंह ने क्या किया, उनके इस्लाम को स्वीकार कर लिया। दैट्स वाई इनका वध फिर उन्होंने नहीं किया। ठीक है बच्चों, बातें क्लियर हो रही होंगी। चलिए आगे देखते हैं। हज्जाज के पास अब इसके बाद होता है क्या है, इसके बाद अब मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, इन सबको ले लेता है। जो दोनों बेटियां थीं, कौन कौन थी, सूर्य देवी और परमल देवी। ठीक है, इन सबको ले करके, और लाड़ी बाई, ये तीनों को, सूर्य देवी, लाड़ी बाई और परमल देवी, ठीक है, ये सबको लेकर के हज्जाज के पास जाता है। कौन जाता है, आपका ये मोहम्मद बिन कासिम जाता है। तो मोहम्मद बिन कासिम जब जाता है साथ में लेकर के, तो भाई निश्चित रूप से ये राजा की बेटियां हैं, सुंदर सुंदर बेटियां रहती हैं, अच्छी रहती हैं। तो निश्चित रूप से राजा की बेटियां हैं, तो हज्जाज क्या करता है, बड़े सम्मान से पूछता है कि क्या आप लोग कोई समस्या वमस्या तो नहीं हुई आने में, कैसे क्या हुई। तो इन्होंने एक अपना एक चतुराई भरा जवाब दिया यहाँ पे। ठीक है, कौन, सूर्य देवी और आपकी लाड़ी बाई, परमल देवी, इन तीनों ने मिलकर के जवाब दिया। मतलब इनको फंसाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को क्या किया कि समस्या तो हुई है साहब। उन्होंने कहा हज्जाज के माई बाप, निश्चित रूप से समस्या हुई है, और ये आपका जो MBK है, मतलब मोहम्मद बिन कासिम है, ये हम लोग साथ रास्ते में गलत काम किया है, हमारी इज्जत से खिलवाड़ किया है। और इतना सुनते ही हज्जाज को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। हज्जाज को गुस्सा आया और उसने आदेश दे दिया। क्या आदेश दे दिया, मोहम्मद बिन कासिम का वध करने का। तो इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम क्या हो गया, उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं प्यारे बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। तो ये सारी पूरा एक आपका एक फिगर के रूप में, एक चित्रात्मक रूप से मैंने समझाने का प्रयास किया प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। और इसी सब चीज़ों को मैं फटाफट 10 मिनट लगेगा और पढ़ देता हूँ, सुन लीजिए। इस्लाम के उदय, मोहम्मद साहब का इतिहास। ठीक है, इस्लाम का उदय मक्का प्रदेश में हुआ था। ठीक है बच्चों, और खुदा के प्रति समर्पण को ही इस्लाम कहते हैं। खुदा के प्रति समर्पण को ही क्या कहते हैं, इस्लाम कहते हैं। इस्लाम का जन्मदाता मोहम्मद साहब को माना जाता है। और मोहम्मद साहब का परिचय देख लीजिए, हम सब चर्चा कर चुके हैं पीछे, एक डायग्रामेटिकली रूप से बता दिया हूँ, लेकिन थोड़ा सा थ्योरेटिकली चीज मैं पढ़ देना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, देख लीजिए कब हुआ था इनका जन्म। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना, और चाचा का नाम क्या था, अबू तालिब। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। और मोहम्मद साहब का जो आपका विवाह हुआ था 25 वर्ष की उम्र में हुआ था। और कैसे हुआ था, एक 40 वर्षीय महिला जिनका नाम क्या था, खतीजा, क्या नाम था बच्चों, खतीजा के साथ हुआ था। मोहम्मद साहब के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। फलतः इनका पालन पोषण और शिक्षा का कार्य इनके चाचा कौन किए थे, अबू तालिब की देखरेख में ही हुआ था। मोहम्मद साहब प्रारंभ से ही उनका झुकाव कहाँ था, संन्यास की तरफ था। ठीक है बच्चों, आइए आगे देख लेते हैं। इन्होंने भी अपना गृह त्याग करके मक्का के पड़ोस में, जब थे संन्यास की तरफ झुकाव था, तो इन्होंने अपना गृह क्या कर दिया, त्याग कर दिया, और मक्का के पड़ोस में ही मक्का के पड़ोस में स्थित गुफाओं में सत्य की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या की थी। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप मोहम्मद साहब को देवदूत जिब्राइल, कौन बच्चों, देवदूत जिब्राइल ने सत्य के ज्ञान का संदेश दिया। फलतः मोहम्मद साहब को नबी अर्थात सिद्ध पुरुष के नाम से जाना गया। तो नबी, या नबी को क्या बोलते हैं, सिद्ध पुरुष के नाम से
जाना गया। जैसे गौतम बुद्ध को भी एक सिद्ध पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं, इसी तरीके से इनको भी ज्ञान कहाँ से मिला था? देवदूत जिब्राइल। ठीक है, आकाशवाणी जैसे होती ना, इसी तरीके से समझिए। आइए आगे देखते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात, ज्ञान की प्राप्ति के बाद मोहम्मद साहब ने अपने इस्लाम का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार शुरू किया। जब ज्ञान की प्राप्ति होगी मोहम्मद साहब को, तो उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार बड़े बड़े पैमाने पर किया। फलतः इनको अपने मक्का प्रदेश में ही विरोध का सामना करना पड़ा। जब ये शुरू किए अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, तो मक्का में इनका विरोध शुरू हुआ। मोहम्मद साहब कुरैश कबीले से थे, पीछे मैं चर्चा कर चुका हूँ, अब आपका रिवीजन चल रहा होगा। मोहम्मद साहब कुरैश कबीले के थे। फलतः इसी कबीले के लोगों ने मोहम्मद साहब के विचारों का सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर विरोध किया था। लेकिन जब जब तक मोहम्मद साहब के चाचा अबू तालिब और मोहम्मद साहब की पत्नी खतीजा थी, तब तक तब तक इसका विरोध का बड़ा असर नहीं पड़ा। लेकिन 619 ईस्वी में इन दोनों लोगों का देहांत हो गया। तब मक्का में मोहम्मद साहब के विचारों का विरोध होने लगा। ठीक है बच्चों, मोहम्मद साहब के चाचा अबू तालिब भी मोहम्मद साहब के विचारों को नहीं मानते थे। ये ठीक है, जानते रहिएगा आगे। 622 ईस्वी में 622 ईस्वी में मक्का के पड़ोसी शहर मदीना की जनता ने 622 ईस्वी में मक्का के पड़ोसी शहर मदीना की जनता ने मोहम्मद साहब को बुलाया। कौन बुलाया? मदीना की जनता ने बुलाया। फलतः 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का से कहाँ चले गए? मदीना चले गए। और इसी याद में 622 ईस्वी में इस्लाम में हिजरी संवत मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, अब ऐसे रटिएगा मत कि हिजरी संवत कब मनाया जाता है? 622 में। अब किसी के सामने आप बता भी सकते हैं कि हिजरी संवत कब मनाया जाता है, क्योंकि 622 ईस्वी में जो मदीना की जो जनता थी, उनको क्या बोले? मोहम्मद साहब को बुलाएं कि आप मक्का से कहाँ आइए साहब, मदीना आइए। तो 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले गया, और इसी के याद में 622 ईस्वी में इस्लाम में क्या मनाता है? हिजरी संवत के रूप में शुरुआत हुई। ठीक है, मदीना में भी मोहम्मद साहब ने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। भाई ठीक है, जो सिद्ध पुरुष होगा जहां भी रहेगा अपने विचारों का प्रचार प्रसार करेगा। तो मदीना में भी मोहम्मद साहब ने विचारों का प्रचार प्रसार शुरू किया। लेकिन 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का क्या हो गया? देहांत हो गया। ठीक है, अपने देहांत के पूर्व मोहम्मद साहब ने निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किए थे। मक्का की यात्रा। किसकी यात्रा बच्चों? मक्का की यात्रा। अपने मृत्यु से, देहांत से पूर्व मोहम्मद साहब ने कुछ विचार प्रस्तुत किए थे मक्का के। मोहम्मद साहब ने माना था कि प्रत्येक सच्चे मुसलमान को अपने जीवन में एक बार मक्का की धार्मिक यात्रा करनी चाहिए। ठीक है, आइए, जकात क्या होता है? इन्होंने कहा कि जकात एक धार्मिक प्रकार का क्या है? कर है। मोहम्मद साहब ने ही जनता को कहा था कि वह अपनी आय का 2.5%, याद रखिएगा, जकात पहले तो जानिए क्या होता है? एक प्रकार का धार्मिक कर है। जकात क्या है? एक प्रकार का धार्मिक कर है, और वह अपनी आय का 2.5% भाग कर के रूप में देंगे, प्रदान करेंगे। मुसलमान जनता को कहा था कि अपने इतना का इतना देगा, और यह केवल मुस्लिम जनता से वसूला जाएगा। यह इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि हिंदू से करे जाएगा। तो जकात एक प्रकार का क्या है बच्चों? धार्मिक प्रकार का कर है, धार्मिक प्रकार का कर है, और अपने आय का कितना? 2.5% देना है, और सिर्फ किससे लेना है? मुस्लिम जनता से ही वसूला जाना है। ठीक है, नमाज क्या है? इस्लाम धर्म में कुल 5 प्रकार के नमाजें होती हैं। कौन कौन सी नमाजें होती हैं? देख लीजिए एक बार। ये है आपका 5 प्रकार के नमाज है। फजर है, जुहर है, असर है, मगरिब है, ईसा है। फजर, जुहर, असर, मगरिब और ईसा। ठीक है, इस तरीके से फजू मई, इसे ट्रिक बनाया हूँ। फजू मई, फ से फजर, जू से जुहर, अ से असर, फजर, जुहर, असर, मगरिब और ईसा, एक क्रम है। ठीक है बच्चों, आइए, मोहम्मद साहब ने कहा था कि प्रत्येक सच्चे मुसलमान को पांचों वक्त की अता करनी चाहिए। प्रत्येक सच्चे मुसलमान को 5 वक्त की अता करनी चाहिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। रोजा। रोजा क्या है? रोजा से तात्पर्य इस्लाम धर्म के प्रसिद्ध अनुष्ठान व्रत से है। ये कैसा है बच्चों?
रोजा से तात्पर्य इस्लाम धर्म के प्रसिद्ध अनुष्ठान व्रत से है। मोहम्मद साहब ने स्वीकार किया था कि प्रत्येक मुसलमान को रोजा या व्रत रखना चाहिए और यह कार्य मन, देखिएगा इंपॉर्टेंट है, मन, वचन और कर्म से करना चाहिए। ठीक है, यह कार्य मन, वचन और कर्म से होना चाहिए। कुरान यह इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक है और इसे आसमानी पुस्तक भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो कुरान क्या है? यह इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक है और इसे क्या कहा जाता है? आसमानी, मतलब लिखी नहीं है या कोई इसको कोई लिखा नहीं है, लेकिन इसको एक जो प्रकृति ने एक सिद्ध पुरुष को दिया। कुरान यह इस्लाम धर्म की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है और इसे आसमानी पुस्तक भी कहा जाता है। ठीक है, आइए हदीस में क्या होता है। हदीस हदीस को देख लीजिए। हदीस यह भी इस्लाम धर्म की पवित्र और कानूनी पुस्तक है। हदीस क्या है? इस्लाम धर्म की पवित्र और कानूनी पुस्तक है। शरीयत क्या होता है? मैं पहले चर्चा कर चुका, यह भी इस्लाम धर्म का कानूनी पुस्तक है। इसमें इस्लाम धर्म से संबंधित धर्म गुरुओं ने इस्लाम धर्म से संबंधित धार्मिक धर्म गुरुओं ने समय समय पर अपने व्याख्या को भी संकलित, मतलब अपने विचारों को भी इसमें क्या किया, शरीयत में उसमें संकलित किया है। जब व्यक्ति इसका पालन नहीं करता है तब उसके खिलाफ क्या हो जाता है? फतवा जारी किया जाता है। ठीक है, और मूर्ति पूजा, निश्चित रूप से इन्होंने मोहम्मद साहब ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद का समर्थन किया। याद रखिएगा, मोहम्मद साहब ने मूर्ति पूजा का मोहम्मद साहब ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद का समर्थन किया। अब इसके बाद फिर क्या होता है? जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब फिर खलीफाओं का शासन होता है। खलीफाओं का शासन क्या हो जाता है? मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लामिक जगत के मुखिया या खलीफा बने और हमें प्रारंभ में कुल कितने खलीफाओं के बारे में, 4 खलीफाओं के बारे में जानकारी मिलती है जो निम्नलिखित है, इस प्रकार से है। क्या है? अबू बकर क्या है? एक बार फिर से फटाफट देख लीजिए। अबू बकर 632 से 634, यह इस्लामिक जगत के पहले खलीफा थे। अबू बकर, याद रखिएगा नाम, अबू बकर ये पहले खलीफा थे। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद पहले धर्मगुरु बने। यह धार्मिक होने के साथ साथ साम्राज्यवादी खलीफा भी थे। साम्राज्यवादी मतलब अपना विस्तार करना, धन दौलत, सैनिक, अपना जो रहन सहन है, अपने जो सारी चीज़ों को बढ़ाना। ठीक है, साम्राज्यवादी खलीफा भी थे। इन्होंने 11 सदस्यीय एक सैनिकों के दल का भी गठन किया था। इन्होंने बाजेंटाइन के खिलाफ, साम्राज्य के खिलाफ भी इन्होंने अभियान चलाया था। बाजेंटाइन साम्राज्य के खिलाफ अपना अभियान चलाया था। ठीक है बच्चों, क्या था नोट। इन्होंने जैन धर्म के प्रवर्तन महागुरु समय के जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी ने अपने समय में, मतलब ये कहने का मतलब है कि जो जैन धर्म के महावीर स्वामी थे, अपने समय के 11 अनुयायियों के एक संघ का गठन भी किया था। ठीक है, जैसे अबू बकर ने 11 सदस्यीय लोगों का, सैनिकों का गठन किया था, बाजेंटाइन पर हमला भी किया था इन्होंने, तो ठीक उसी के क्रम में कहना चाह रहे हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने भी 11 अपना ये एक संघ गठन किया था जिसे गणधर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गणधर। अगला है चंद्रगुप्त सेकेंड। क्या है बच्चों? ये देखिएगा, ये चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य ने दरबार में समय क्या रहते थे? नवरत्न। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि नवरत्न किसके दरबार में पाए जाते हैं? तो चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न। ठीक है, चंद्रगुप्त नवरत्न। ठीक है, सेकेंड विक्रमादित्य। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय, विजयनगर के शासक केडी राय, इनको बोलते हैं केडी राय या कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज। याद रखिएगा, अष्टदिग्गज कहाँ पर है? कृष्णदेवराय के रहते थे, जो तेलुगु भाषा के साहित्यकार और कवि हुआ करते थे। तो पूछेगा कि अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में? तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में। नवरत्न का बताएंगे, नवरत्न चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। ठीक है, आगे देखिए। मुगल शासक अकबर के समय में क्या था? अकबर के समय में भी नवरत्न रहते थे। वीर शिवाजी के समय में अष्टप्रधान। अष्टदिग्गज कहेगा तो क्या हो जाएगा? देखिए, अष्ट जब दिग्गज कहेगा तो कृष्णदेवराय हो जाएगा, कृष्णदेवराय, और जब कहेगा अष्टप्रधान तो क्या हो जाएगा? वीर शिवाजी। क्या हो जाएगा बच्चों? जब अष्टप्रधान कहेगा तो वीर शिवाजी। ठीक है, कृष्णदेवराय में क्या हो जाएगा? अष्टदिग्गज, और अष्टप्रधान, प्रधान कहेगा तो वीर शिवाजी। आइए आगे देखते हैं।
दूसरा कौन था खलीफा? उमर। क्या है बच्चों? दूसरा खलीफा क्या था? उमर। थोड़ा हम तेजी से चलते हैं। उमर, ठीक है। दूसरा खलीफा क्या था? उमर। 632 634 से लेकर 644 बीच में इस्लाम धर्म के दूसरे खलीफा थे। इनकी हत्या नमाज पढ़ते समय कुछ लोगों ने कर दी थी। जो दूसरे खलीफा थे, उमर थे, इनकी हत्या कब हुई थी? नमाज पढ़ते समय इनकी हत्या कुछ लोगों ने कर दी थी। ये भी साम्राज्यवादी खलीफा थे। इन्होंने सीरिया और ईरान के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तीसरे कौन थे बच्चों? उस्मान। कौन थे तीसरे खलीफा? कौन थे? उस्मान। इसका यह इस्लाम धर्म के तीसरे खलीफा थे और ये सभी साम्राज्यवादी थे। चौथे कौन थे? अली। वो इस्लाम धर्म के थे और चौथे खलीफा थे। इन्होंने मदीना के पास स्थित कूफा को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है बच्चों, बनाई थी। 661 ईस्वी में अली की मृत्यु के बाद कूफा की जनता ने यजीद को अपना मुखिया बना लिया था। मैं चर्चा कर चुका हूँ, यजीद को अपना मुखिया बना लिया था और इसके क्षेत्र में शासन करने लगा। लेकिन इसी समय मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा के पुत्र हुसैन को मक्का की जनता ने अपना नेता चुन लिया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसी के बीच में क्या होता है? करबला का युद्ध हो जाता है। ठीक है, बताए हैं अभी पीछे। यह युद्ध हुसैन और यजीद के बीच होता है। यह युद्ध हुसैन और यजीद के बीच होता है। इसमें यजीद ने हुसैन को पराजित कर दिया। इसमें यजीद ने हुसैन को पराजित किया और यजीद इस्लाम जगत का मुखिया बन गया। इस्लाम धर्म के ताजिया के अवसर पर हुसैन की कुर्बानी के बड़े पैमाने पर याद किया जाता है। ठीक है बच्चों, आइए अब अरबों का आक्रमण देख लेते हैं। वर्ष वर्ष 708 ईस्वी में इराकी गवर्नर हज्जाज का एक जहाज सिंघल प्रदेश यानी श्रीलंका से मूल्यवान वस्तुओं और पितृविहीन, मतलब जिनके पिता न हो, ऐसी लड़कियां जिनके पिता न हो, पितृविहीन स्त्रियों को लेकर के वापस आ रहा था। इसी समय भारत में सिंध प्रदेश के बंदरगाह देवल स्थान पर इस जहाज को भेड़ और तनमाकर, ये लुटेरे थे, जैसे समुद्री लुटेरों ने इसे क्या कर लिया? लूट लिया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इस घटना के पश्चात इराक और हज्जाज ने सिंध के भारतीय शासक राजा दाहिर ने इस जहाज के छोड़ने के लिए कहा था। राजा दाहिर ने इस जहाज को छोड़ने के लिए कहा था जब घटना हुई थी। लेकिन राजा दाहिर ने यह संदेश भिजवाया कि इस घटनाक्रम हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ है। तत्पश्चात हज्जाज ने अपने सेनापति उबैदुल्ला को दाहिर के खिलाफ भेजा, लेकिन दाहिर ने उबैदुल्ला को पराजित कर दिया और इसका क्या कर दिया? वध कर दिया। इसके बाद हज्जाज ने अपने बुदैल नामक सेनापति को भेजा और इसको भी दाहिर ने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। इसके पश्चात हज्जाज ने अपने दामाद और मुख्य सेनापति मीर कासिम या मोहम्मद बिन कासिम को सिंध के ऊपर आक्रमण के लिए भेजा। ठीक है, आगे फिर क्या होता है? तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में, ठीक है, मोहम्मद बिन 17 वर्ष की उम्र में भारतीय प्रदेश सिंध के ऊपर, अभी हम लोगों को 17 साल में कि जाओ ऑस्ट्रेलिया घूम कर आओ, सिडनी जाओ घूम कर आओ, तो हमारा हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन देख रहे हो मोहम्मद बिन कासिम क्या है बच्चों? 17 वर्ष की उम्र में ही उसने भारत के भारतीय प्रदेश जो कि सिंध है उसके ऊपर उसने क्या कर दिया? हमला बोल दिया। इस समय सिंध की 2 राजधानियां थी। कौन थी? अरोर। क्या बताएं बच्चों? अरोर में चर्चा किया हूँ जब चित्रात्मक बता रहा था। अरोर और दूसरी राजधानी क्या थी? ब्राह्मणाबाद। और ब्राह्मणाबाद था। और सिंध का ब्राह्मण वंशी शासक राजा दाहिर था। इसकी 2 पत्नियां थी, बता चुका हूं मैं चर्चा में, रानी बाई और लाड़ी बाई। ठीक है, लाड़ी बाई थी। राजा ताहिर को जयसिंह नाम का एक पुत्र और सूर्य देवी एवं परमल नाम की 2 पुत्रियां थी। जयसिंह उनका पुत्र था और सूर्य देवी और परमल देवी से बेटियां थी, लाड़ी सिंह की पुत्रियां थी। ठीक है बच्चों, राजा दाहिर सिंध की राजधानी अरोर में, जबकि जयसिंह ब्राह्मणाबाद में शासन करता था। मोहम्मद बिन कासिम ने अरोर के ऊपर आक्रमण करके यहाँ के शासक राजा दाहिर को पराजित करके इनका वध कर दिया था। अरोर के ऊपर मोहम्मद बिन जो कासिम था, अरोर के ऊपर आक्रमण करके, क्योंकि अरोर पे कौन देख रहे? राजा दाहिर देख रहे थे, तो अरोर के ऊपर आक्रमण करके यहाँ के शासक जो है कि राजा दाहिर को उनकी वध कर दिया। और दाहिर की पत्नी रानी बाई ने मोहम्मद बिन कासिम का सामना किया, लेकिन स्वयं को मोहम्मद बिन कासिम की सेनाओं से घिरा देख करके जौहर प्रथा को अपनाकर अपनी प्राण
त्याग दिए। ठीक है बच्चों। अरौर के ऊपर कब्जा करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की दूसरी राजधानी ब्राह्मणाबाद पर भी क्या कर दिया, हमला। वो शासन कर रहे राजा दाहिर के पुत्र जय सिंह पर भी आक्रमण उसने कर दिया। ठीक है, वहां से करने के बाद राजा जय सिंह के पराजित करके एक समझौते के अनुसार इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, इसलिए उनकी उसकी हत्या उन्होंने नहीं की। इस समय मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पहली बार सिंध की जनता को जजिया कर को लागू किया था। इसी समय मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में पहली बार सिंध की जनता को जजिया कर को लागू किया और यहाँ की जनता को जिम्मी जिम्मी अर्थात संरक्षित जनता घोषित किया। ठीक है, कहाँ की जनता को, तो जो सिंध की जो जनता थी मोहम्मद बिन कासिम ने वहीं पर उन्होंने जजिया कर को लागू कर दिया और यहाँ की जनता को जिम्मी या संरक्षित घोषित कर दिया। जजिया लगाने वाला मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर लगाने वाला मोहम्मद बिन कासिम पहला विदेशी शासक था। याद रखिएगा, जजिया कर लगाने वाला मोहम्मद बिन कासिम पहला विदेशी शासक था। यह कर साम्राज्यवादी प्रकार का था। इसे गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। इसे गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। इस कर से बूढ़े, मतलब ये जो कर था उससे बूढ़े, बच्चे, स्त्रियां, साधु संत और अपाहिज वंचित थे। ठीक है, तो जो बूढ़े लोग थे या बच्चे थे, स्त्रियां थी, साधु संत थे, जो अपाहिज था, विकलांग था, दिव्यांग था, या उनसे नहीं वसूला जाता था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के विजय के बाद राजा दाहिर की दो पुत्रियों सूर्य देवी और परमल देवी को गिरफ्तार कर इराकी हज्जाज के सामने प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से है बच्चों। और उसके बाद क्या कहता है, इराकी को उन्होंने हज्जाज के सामने प्रस्तुत किया, लेकिन जो सूर्य देवी थी, परमल देवी थे, इन्होंने बता करके कि नहीं, एमबीके जो था, ये जो आपका ये है मोहम्मद बिन कासिम है, हमारे साथ गलत किया है। इसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, उनकी हत्या कर दी। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि बातें समझ में आई होगी। ठीक है, और तो इसी तरीके से आप लोग देखते रहिए, मेरा वीडियो देखिए, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। और ठीक है बच्चों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और खूब आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए और ऐसे पूरा थ्योरेटिकल समझिए। ऐसा नहीं कि बस खाली वन लाइनर आप पढ़ लिए, याद कर लिए और आप ऐसे परीक्षा में पढ़िए। तो पीसीएस लेवल की पढ़ाई करिए, ताकि ये छोटे मोटे जितने भी एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, आप उसे बैठे और गाजर मूली की तरह क्या करें, उसको आप काट लीजिए। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।